जाना। आप 6:18 में पढ़ते हो, सम्यक प्रकार निरोध मनमतिकाय आत्म ध्याते, यदि सुखद मुद्रा देख मृगगण उपल खाड़ प्रजापते। उनकी इतनी स्थिर मुद्रा होती है उस समय ध्यान करते समय कि मृगगण उनके लिए पाषाण की शिला समझ करके और उनसे अपने शरीर की खाल को खुजाने लगते हैं। जैसे वो किसी पाषाण के पत्थर की शिला से किसी वृक्ष से अपनी खाल को खुजाते हैं, इसी तरह से मुंडाइयों के शरीर से अपने शरीर की खाल को खुजाते हैं। कितनी स्थिर मुद्रा उनकी होती है। तो जब वह साधना में पूर्ण पक्का की ओर जाते हैं, अब बुद्धियों के साथ कथा किया एक है कि जब वह प्रवृत्ति मार्ग में चलते हैं तो वह दिगंबर क्रिया क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को उठाएंगे, रखेंगे, बोलेंगे, चलेंगे, भोजन आदि करेंगे, तो कैसे करेंगे कि जिसमें किसी तरह की जीव की हिंसा मेरे द्वारा ना हो जाए। उठेंगे, बैठेंगे, सहन करेंगे, चलेंगे, उनके मन में वह करुणा जीवों के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति इतनी करुणा है कि मेरे द्वारा किसी जीव का कोई घात ना हो जाए। इसलिए वह 5 समितियों का पालन करते हैं और इसके साथ साथ 5 समितियों का पालन करते हैं और फिर अपनी बुद्धियों का वो पालन करते हैं, अपने मन को की प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास करते हैं, वचन की प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास करते हैं, वैसे भी बोलते भी हैं तो हित में प्रिय वचन बोलते हैं। ऐसे दिगंबर मुंडाइयों की आप अर्चना कर रहे हैं, उनकी अर्चना करते हुए हमारे मन में कम से कम इतना तो आए कि हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, हम वो पद नहीं ले सकते हैं, तो उनकी आराधना तो कर सकते हैं और उनकी आराधना करके अपने जीवन में कितना कम से कम जितना हम कर सके उतना तो कर सकते हैं। यदि हम अपने मन को, जो मन में व्यर्थ के विकल्प उठते हैं, जो मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या, राग, द्वेष, कसाय आदि के विकल्प उठते हैं, उनके लिए तो हम रोक सकते हैं। हम अपने वचनों से किसी के लिए गाली गलौज ना करें, किसी के लिए अपशब्द ना बोलें, दूसरे की निंदा ना करें, दूसरे की बुराई ना करें, इतना तो हम अपने आप को बचा सकते हैं इन सब चीजों से। हम अपनी काय की अथवा तथा प्रवृत्ति ना करें। इस तरह से हम भी यदि पूर्ण बुद्धियों का पालन नहीं कर सकते तो कम से कम उन समितियों की तो हम साधना कर सकते हैं।